को फिना के तरबूज अच्छे लगे थे, जिन्हें देखकर वो गर्म हो गया था। वो तरबूज खाने के साथ साथ अपना डंडा भी उसकी गुफा में डाल देता है। अब जैसे ही उसकी मलाई निकलती है तो वो भी फिना पर गोली चलाता है। कुछ ही पलों में तीनों डकैतों ने पूरा घर लहूलुहान कर दिया था। वैसे स्टीव की गोली से फिना मरी नहीं थी, वो अभी भी जिंदा थी और उसकी हालत गंभीर थी। तीनों डकैतों ने उसे लाश समझकर एक अलग कमरे में रख दिया था। 4 दिन बाद अभी भी डकैत घर में ही थे। तीनों लगातार रेडियो पर नजर रखे हुए थे ताकि उन्हें पुलिस के बारे में पता चलता रहे। आज भी तीनों टीवी देख रहे थे और साथ ही साथ रेडियो भी सुन रहे थे। इसी बीच रेडियो पर खबर आती है कि पुलिस ने तीनों डकैतों को पकड़ लिया था, लेकिन भागने के चक्कर में तीनों मारे गए। खबर सुनकर तीनों डकैत खुश हो गए। वो समझ गए कि पुलिस किसी और को डकैत समझ रही है। तीनों अब जल्दी जल्दी घर से चले जाते हैं और उनके जाते ही फिना भी घर से बाहर आती है। अब कहानी लगभग 2 सालों बाद एक मानसिक रोगियों के अस्पताल से शुरू होती है। अस्पताल के डॉक्टर का नाम कॉफिन था और फिना भी इसी अस्पताल में थी। स्टीव ने जिस तरह उसकी इज्जत लूटी थी और जिस तरह उसके सामने 2-2 कत्ल हुए थे, वो सब देखकर फिना भी मानसिक रोगी बन गई थी। इसीलिए आज वो इस अस्पताल में थी। वैसे फिना अब काफी ठीक हो चुकी थी और वो अपनी ट्रेनिंग पूरी कर नर्स बनना चाहती थी। अस्पताल में मारिया नाम की एक मरीज थी और फिना की उससे काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी। फिना ने उसे सब बताया कि उसके साथ क्या क्या हुआ था। मारिया को ये भी पता था कि फिना अब ठीक हो चुकी है और अब वो जल्दी ही अस्पताल से चली जाएगी। ऐसे ही एक दिन वो फिना से कहती है, अगर तुम बदला लेना चाहती हो तो मुझे याद करना, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगी। उसकी बात सुनकर फिना कहती है कि मैं बदले में यकीन नहीं रखती, मैं तो बस अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करना चाहती हूँ। कुछ दिनों बाद डॉक्टर कॉफिन फिना से बातचीत करता है। बातचीत के बाद वो फिना से कहता है कि तुम बिल्कुल ठीक हो चुकी हो, इसलिए अब तुम अपनी ट्रेनिंग भी पूरी कर सकती हो। डॉक्टर की बात सुनकर फिना बेहद खुश हो गई और वो डॉक्टर का धन्यवाद करती है। लगभग 6 महीने बाद शहर से दूर बने हुए एक अस्पताल में फिना पिछले 6 महीने से यही ट्रेनिंग कर रही थी। हेड नर्स का नाम ईवा था और वो छोटी छोटी बातों पर भी फिना को डांटती थी। इसी अस्पताल में मेघन नाम की एक नर्स भी काम करती थी। फिना और मेघन के बीच अच्छी दोस्ती थी। ईवा की डांट सुनकर फिना जब भी उदास होती तो मेघन ही उसे हौसला देती। ऐसे ही एक दिन फिना कुछ काम निपटाने पास वाले कस्बे में जाती है। वो जब वापस लौट रही थी तो सड़क किनारे उसे ग्रीन और मैसी दिखते हैं। उसे स्टीव भी नजर आ गया था, जो गाड़ी में बैठा कहीं देख रहा था। तीनों को देखकर फिना को सब याद आने लगा था कि उन्होंने उसके साथ क्या क्या किया था। हालांकि उन तीनों की नजर फिना पर नहीं पड़ी थी, क्योंकि वो तीनों तो आपस में ही व्यस्त थे। तीनों को देखकर फिना बेहद डर गई थी और वो जल्दी जल्दी वहाँ से भागती है। थोड़ी देर बाद फिना अपने अस्पताल में थी। वो डॉक्टर कॉफिन को फोन कर पूछती है कि क्या मैं मारिया से मिल सकती हूँ। कॉफिन कहता है कि तुम जब चाहो उसे मिल सकती हो। उसकी बात सुनकर फिना ने फोन काट दिया और दोनों अपने अपने काम में लग गए। अगले दिन फिना उसी मानसिक रोगियों के अस्पताल में पहुंच गई। यहाँ उसका इलाज हुआ था। वो यहाँ मारिया से मिलने आई थी, जो बदला लेने में उसकी मदद करना चाहती थी। फिना उसके पास आकर कहती है, मैंने कल उन्हें बाजार में देखा था, वो आज भी वैसे ही हैं जैसे पहले थे। मुझे पूरा यकीन है कि वो जब भी मुझे देखेंगे तो मेरे साथ बुरा ही करेंगे। मैं उन तीनों को मारना चाहती हूँ, उनसे बदला लेना चाहती हूँ। उसकी बात सुनकर मारिया कहती है, बदला लेने के लिए तुम्हें ताकत चाहिए और वो ताकत तुम्हें शैतान देगा। अगर तुम ताकत पाना चाहती हो तो तुम्हें शैतान से एक समझौता करना पड़ेगा। अब फिना उससे पूछती है कि समझौते में मुझे क्या करना होगा, तो मारिया उसे बताती है कि समझौते के मुताबिक तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी आत्मा शैतान के पास जाएगी। फिना हर हाल में ताकत पाना चाहती थी, इसलिए वो कुछ भी करने को तैयार थी। उसके इरादे जानकर मारिया उसे एक पता बताकर कहती है, तुम इस घर में चली जाना, वहाँ एक आदमी तुम्हारा शैतान से समझौता करवा देगा। अगले ही दिन फिना मारिया के बताए हुए पते पर पहुँच गई। शैतान से समझौता करने के लिए अपने बदन पर एक टैटू बनवाना पड़ता था। घर में एक आदमी रहता था, वो फिना के बदन पर टैटू बनाने लगा ताकि फिना के अंदर शैतानी ताकतें आ सकें। थोड़ी ही देर बाद जब टैटू पूरा बन गया तो फिना के अंदर भी ताकतें आ गईं। अगले दिन जब फिना अस्पताल में थी तो कुछ बदली बदली सी नजर आ रही थी। उसमें बदलाव देखकर ईवा भी हैरान थी। वो उसे काफी बुरा भला भी कहती है, लेकिन फिना पर कोई असर नहीं होता। ईवा को सुनने के बाद फिना अपना काम करने लग गई। इसी बीच उसे पता चलता है कि अस्पताल में नया मरीज आया है। फिना जब नए मरीज को देखती है तो वो बहुत खुश होती है। ये नया मरीज वही था जिसने कभी फिना की इज्जत लूटी थी। स्टीव को गोली लगी थी और इस वक्त वो बेहोश था। स्टीव को यहाँ ग्रीन और मैसी लेकर आए थे। वो ईवा को बताते हैं कि स्टीव अपनी गन साफ कर रहा था, पर गलती से उससे गोली चल गई। ईवा उनकी बात मान जाती है। उसे लगा कि गोली गलती से चली है, जिस कारण वो पुलिस को फोन नहीं करती। कुछ देर बाद ग्रीन वॉशरूम में थी। वो जब बाहर आती है तो उसके पीछे ही फिना भी आ जाती है। फिना के हाथ में बेहोशी वाली दवा थी और वो जल्दी जल्दी दवा की मदद से ग्रीन को बेहोश कर देती है। उधर मैसी ग्रीन का इंतजार कर रहा था। वो जब काफी देर तक वापस नहीं आती तो मैसी उसे देखने वॉशरूम में आता है। वॉशरूम के बाहर एक कमरा था और वहाँ उसे बेहोश ग्रीन दिखती है। ग्रीन को देखने के लिए वो भी कमरे में आ गया। ग्रीन के हाथ बंधे हुए थे, जिसे देखकर वो हैरान हो गया। इसी बीच फिना उसके पीछे आकर उसे भी बेहोश कर देती है। थोड़ी देर बाद मेघन के घर जाने का समय हो गया और वो ईवा को बताकर चली जाती है। ईवा इस वक्त रेडियो सुन रही थी। इसी बीच रेडियो पर खबर आती है कि कल बैंक में डकैती हुई है। इस डकैती में 3 लोग शामिल थे और एक को पुलिस की गोली भी लगी थी। आगे ये भी बताया जाता है कि पुलिस अभी भी उन्हें ढूंढ रही है। रेडियो की खबर सुनकर ईवा हैरान हो गई। उसे अब स्टीव पर शक होने लगा था। वो जल्दी जल्दी स्टीव के पास जाती है, जिसे अब होश आ चुका था। वो स्टीव से पूछती है कि तुम्हें गोली कैसे लगी। स्टीव उसे बताता है कि मैं शिकार करने गया था और गलती से खुद को ही जख्मी कर लिया। स्टीव की बात सुनकर ईवा हैरान हो गई, क्योंकि मैसी के मुताबिक स्टीव अपनी गन साफ करते करते जख्मी हुआ था। दोनों का बयान अलग अलग था। दरअसल स्टीव और उसके साथियों ने इस बार भी बैंक लूटी थी। स्टीव इस बार पुलिस की गोली से जख्मी हुआ था। अब ईवा जल्दी जल्दी पुलिस को फोन करना चाहती थी, लेकिन फिना उसके पास आकर उसे रोकने की कोशिश करती है। फिना के हाथ में छोटा सा हथियार था। उसके रोकने पर भी जब ईवा नहीं रुकती तो वो उसे जान से ही मार देती है। ईवा को मारने के बाद फिना सीधा ग्रीन के पास जाती है। वो उसे भी बेरहमी से मारना चाहती थी। वो उसकी गुफा में कई हथियार डाल देती है। उसके तरबूज भी काट देती है, जिसके बाद ग्रीन मर जाती है। थोड़ी देर बाद मैसी को भी होश आ गया। उसने सामने खड़ी फिना को पहचान लिया था। फिना पहले उसका डंडा काटती है और फिर उसका गला। मैसी के बाद वो सीधा स्टीव के पास पहुंच गई। वो स्टीव का भी डंडा काटकर उसे भी मार देती है। अगले दिन सुबह जब मेघन अस्पताल में आती है तो उसे हर तरफ खून ही खून नजर आता है। पूरे अस्पताल को खून से रंगा देखकर मेघन बहुत डर गई थी। कहानी के आखिर में फिना ने शहर छोड़ दिया था। वो अब नए शहर की तरफ बढ़ रही थी ताकि औरतों पर जुल्म करने वालों को सजा दे सके। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है।